बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भारत का 5.4 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है और उसका पैसा जो है खसो खशाक की तरह जो उसने अपने दिफा के लिए ख़र्च किया था वो ख़त्म होने जा रहा है, तो ये इसमें कोई मुबालगा राई नहीं होगी। ये बात की है भारतीय वेबसाइट्स पर। जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि फ़तेह 2 के होते हुए आपको S-400 मिज़ाइल सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं ख़रीदना चाहिए था। यानी उन्होंने अपनी भारतीय हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की है। तो ये फ़तेह 2 क्या है? जी हाँ, फ़तेह 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स के ज़रिए और ऐसे लॉन्चर के ज़रिए जो ट्रक पर पोस्टेड होता है वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसको मूव किया जा सकता है। इसके लिए कोई आपको लॉन्चिंग सिस्टम जो है ज़मीन पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस दफ़ा IDX की जो नुमाइश मुत्तहिदा अरब अमारात में लगी थी, वहाँ पर इसको GIDS ने पेश भी किया था। जो आप समझते हैं कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस के नाम से उस नुमाइश में हमारा स्टॉल था और वहाँ पर फ़तेह 2 और फ़तेह 1 की नुमाइश की गई थी। फ़तेह 1 सिर्फ 140 किलोमीटर का हदफ है, उसको निशाना बना सकता है, जबकि फ़तेह 2 जो है 400 किलोमीटर के रेंज का मिसाइल है और वहाँ पर निशाना बनाया जा सकता है। और ये मिसाइल जो है S-400 जो मिसाइल डिफेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल के ख़िलाफ़ जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल हैं, जो रशियन मिसाइल हैं S-400, उसको नाकाम बना सकते हैं। ये कहना है दिफाई माहिरीन का, और उनका ये कहना है कि क्योंकि यूक्रेन की जंग में यूक्रेन ने फ़तेह 2 जैसे ही मिसाइल्स के साथ जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लॉन्च किए थे, जिससे S-400 जो है उनको रोकने में नाकाम रहा। जब आप इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स को फ़ज़ा में छोड़ देंगे तो आप कितने S-400 चला लेंगे और कितने उसको रोक पाएंगे, क्योंकि जो इनकी स्पीड है वो बड़ी नाकाबिल शिकस्त टाइप चीज़ है। और वो मार्क 4 और मार्क 6 की स्पीड है, जिस स्पीड से ये जाते हैं और ज़्यादा तादाद में लॉन्च किए जा सकते हैं। मल्टी बैरल्स ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स जो हैं इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और 400 किलोमीटर के अंदर, यानी आप ये समझिए कि अगर हम लाहौर से इनको लॉन्च करें तो पंजाब, जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर, और उसके अलावा जो है राजस्थान के अंदर जो इनकी एयर बेसिस हैं, जो इनके ब्रिजेज़ हैं, पुल्स हैं, डैम्स हैं, बैराजेज़ हैं, सबको ये अपने निशाने पर ले सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी धाक इस वक्त इंडिया में मौजूद तमाम डिफेंस एनालिस्ट के पास पर बैठी हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि फ़तेह 2 जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है, जो कि कम कीमत में पाकिस्तान ने अपनी तौर पर तैयार कर लिया है। यानी पाकिस्तान का ये अपना तैयार करदा मिसाइल है। जितनी मर्जी तादाद में हम तैयार कर लें और इनको छोड़ दें, भारत को इसके दफा के लिए जो मिसाइल ख़रीदना पड़ेंगे वो रशिया से ख़रीदे हैं, जो अब तक 5.4 मिलियन डॉलर के जो हैं ये बिलियन डॉलर के, सॉरी मिलियन कह रहा हूँ, बिलियन डॉलर के मिसाइल जो हैं भारत ख़रीद चुका है। जिसको कहा जा रहा है कि अब ये राख है, मट्टी है, क्योंकि अगर फ़तेह 2 चलेगा और ज़्यादा तादाद में चलेगा तो आपका S-400 जिस तरह से यूक्रेन में नाकाम हुआ, यहाँ वहाँ पर S-400 नाकाम हुआ, S-300 पहले उन्होंने लॉन्च किया था, फिर एक पेस्टर नामी सिस्टम था, मिसाइल सिस्टम, उसको भी नाकाम किया। तमाम वो दिफाई सिस्टम जो रशिया इस्तेमाल कर रहा था उसको इन मिसाइल्स ने, जिसकी टेक्नोलॉजी बेन वैसी ही है जैसी यूक्रेन के पास मिसाइल हैं, वैसी ही टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ GIDS ने डेवलप कर ली है और इसको नुमाइश के लिए भी रख दिया है। यानी अब ये बराए फ़रोख्त भी हैं, अगर कोई मुल्क ख़रीदना चाहेगा इन मिसाइल को हम बेचने को भी तैयार हैं। अगर दिफाई नुमाइश में रखा है तो रखा तो इसीलिए था, लेकिन ये पाकिस्तान का एसेट्स है, पाकिस्तान का असासा है। फ़तेह 1 भी और फ़तेह 2 भी पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर सामने आती है जो भारतीय दिफाई लाइन में जो है हलचल मचा देती है। अब भी ये कहा जा रहा है कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत ने S-400 जो मिसाइल नस्ब कर रखे हैं उनका जवाब फ़तेह 2 है, और फ़तेह 2 का जवाब भारत के पास नहीं है। तो इस बात को समझे कि पाकिस्तान अपने दिफा में अगर कोई इस पर हमलावर होगा तो उससे किस तरह से नंबरद आज़मा होगा, इसके लिए फ़तेह 1 और फ़तेह 2 काफ़ी हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।